एसएफआई की बात करता हूँ मैं। एसएफआई हमेशा एसएफआई का कलर है रेड कलर का सूच्य क्या है रेड कलर? आफ्टर ये है कि हर जगह छीन के मार के घसीट के किसी चीज को प्राप्त करना। इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल होगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वो लड़का था, उनको बोलता क्या कि भाई जो लड़कियों के रेप हो रहे हैं, ये रेप हो रहे हैं आफ्टर इंस्टाग्राम पे नंगा जो मुजरा चलता है, वो जो मुजरा करती है। अभी ये कौन सी बात होगी? इस मुद्दे पर आपने धरना किया, आंदोलन किया, आवाज बुलंद की। एनएसवाई आपने सुना है नेता थे, पुराने पूर्व मंत्री थे, उस टाइम ऐसा लगता था कि भी एनएसवाई के अलावा कोई संगठन है ही नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि अब वही संगठन है, एनएसवाई तो कहीं टिक नहीं पा रही है। मैं चला हूँ, मेरे साथ मेरी टीम चली है और हमने ये सोचा है कि बतौर हम ये संगठन को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाएंगे जो आज से कुछ साल पहले ये था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से धरने प्रदर्शन जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी मुद्दों पर बात करती है, ठीक है, फिर एसएफआई वो भी मुद्दों पर बात करती है, लेकिन आपको कोई मुद्दा ही नहीं दिखता? हद अब मुद्दों की बात आती है ना, अगर ऐसा होता ना कि उनके मुद्दों में कहीं कोई जान होती या कुछ भी है, ये तो मेरा मानना है कि मैं मुद्दों में जान नहीं होती, नहीं, जान बनाने बते मुद्दों पर बात करनी। ठीक है, बात चाहिए, हिम्मत की बात की आपने, हमने हर जगह हिम्मत दिखाई है। आफ्टर आप देखिए, जब से मैंने यहाँ कॉलेज कैंपस संभाला है, मैं कम से कम हर एक मैंने भी यही किया। मैं विधायक के पास हमने ज्ञापन पत्र दिए, कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास ज्ञापन पत्र दिए, राज्यपाल को ज्ञापन पत्र दिए है, मेरे सोशल मीडिया मेरा अकाउंट है, वहां पर हर जगह हमने ये किया, हम हर जगह एक्टिव रहे। पर मुकेश जी, ऐसा लग रहा है कि आप एनएसवाई की तारीफ नहीं, खुद की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपने किया, एनएसवाई तो है नहीं। फिर मैं कभी आगे नहीं आता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास मेरी टीम नहीं है, मेरे पास मेरा टीम वर्क नहीं है, जब तक ये बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, टीम है कहाँ वैसे? मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको अपनी जो टीम है मेरी, जो मतलब 200-250 के करीब जनसंख्या आज की डेट में मेरे पास हो गई है। आपने 200-250 की टीम इकट्ठी करी है, पहले हजारों में टीम हुआ करती थी एनएसवाई की, आप ये सुनते थे। ये शुरुआत है ना सर, हजारों की बात कर रहे हैं, वहां हम लाखों खड़े कर देंगे। पर चंबा कॉलेज में एनएसवाई है कहाँ? क्या बात करते हैं आप ये पूछिए कि चंबा कॉलेज कैंपस में मुझे ऐसा लगता है कैसी नहीं, मुझे लगता है कि हर जगह बैनर दिखते हैं, कोई एसएफआई का बैनर दिख रहा है, कोई एपी का बैनर दिखता है, एनएसवाई का मुझे लगता है कि देखो, आप जिस स्टाफ में बैठे हैं, हम नीचे जब आ रहे तो ऊपर लगा था बैनर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और मैंने एसएफआई का भी हमने कहीं ना कहीं देखा। और एनएसवाई का कहाँ है? कहाँ है एनएसवाई? शो ऑफ करने से, अगर शो ऑफ करने से संगठन चलते ना सर, तो आज ये बहुत आगे पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है जो दिखता है वो बिकता है। मानते ये हम मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश पवेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परियार। आज हम कॉलेज कैंपस में हैं, हमारे साथ हैं एनएसयूआई के चंबा के अध्यक्ष हैं मुकेश शर्मा हैं। पहले जैसी एनएसयूआई हुआ करती थी, उस तरह का स्वरूप अब धीरे धीरे दिखने लगा है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो युवा हैं उनमें जोश भरने का काम किया है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसा स्वरूप एनएसयूआई का पहले का था, अभी उस स्वरूप को लौटने में वक्त लगेगा। मैं देखता हूँ कि अन्य संगठन काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन एनएसयूआई गौण रहती है, और एनएसयूआई तब चर्चा में आती है जब इलेक्शन टेन्योर होता है। आप समझ गए 2022 इलेक्शन ईयर है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से इनको एक्टिव किया है। नेताओं ने किया है, मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि नेता भी आजकल इनके कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बन के पहुंच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो सिर्फ इलेक्शन टेन्योर के चक्कर में वो व्यस्त दिख रहे हैं और एक्टिव दिख रहे हैं। स्वागत है मुकेश जी, आप सच बोलेंगे? धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं वर्तमान में यहाँ कैंपस अध्यक्ष हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि एनएसयूआई लगभग लुप्त हो गई है, और जो अन्य संगठन है वो देखते देखते मतलब हर काम कर रहे हैं। पर सर, मैं आपको एक तथाकथित एक उत्तर देना चाहूँगा कि अन्य संगठन जो चले हैं, जो आप देख रहे हैं, क्या कभी किसी ने ये देखा है कि सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है? आप देखिए, आफ्टर 2-3 जो यहाँ मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से जो भी हालात चले हुए हैं कि एक भाई प्रेस पे नोटिस दे दिया, बस हो गया जी, 2-4 फोटोज ले लिए। चलिए मुकेश जी, आप ठीक है, शुरुआत अच्छा था, बोलना अच्छा आता है और जोश भी दिख रहा है जी, लेकिन ये जोश 2022 में दिख रहा है, ये जोश 2022 से पहले क्यों नहीं दिख रहा है? चेहरे पे मुस्कुराहट भी दिख रही है, सच बोलिएगा। सर, बात ऐसी है ना भैया कि मैं 2017 से जब कॉलेज में कैंपस में मैं जब भरमौर में पढ़ने गया था, तब से मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की है। मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है एनएसयूआई के साथ। ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है जो 1971 से लगातार छात्र हित में काम कर रहा है। पर कुछ एक वो कारण होते हैं ना
जो कारण पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि क्या कारण थे, क्योंकि जो हमारा ये चंबा है, जो चंबा का जो ये पीजी कॉलेज चंबा है, ये माना जाता है जहाँ पे कि एनएसए एक लेवल पे ऐसी थी कि उस समय आप मान नहीं सकते कि यहाँ पे कोई अन्य संगठन नहीं था, पर कुछ एक बदलाव, कुछ एक क्या बोलते हैं मन मुटाव के कारण पता नहीं क्या हुआ, मैं बाहर रहा, मैं हमेशा काम करता रहा। और जैसे ही मैं यहाँ कैंपस में पहुंचा, ये अभी पिछले वर्ष की बात है, मैंने एमए सेकंड ईयर में था, मैं सेकंड ईयर में था, मैंने यहाँ पे पहुंचा, मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, दिल को तो लगा कि नहीं ऐसा है, कुछ भी है। तो मैंने वहां से शुरुआत की। शुरुआत में मेरे साथ 1 2 या 2 3 लड़के थे, और आज के समय में मेरे पास काफी अच्छी जनसंख्या है, काम कर रहे हैं। आप एक बात तो मानते कि थी, जैसी थी वैसा स्वरूप अब नहीं है शायद। जो अगर मेन हम देखें कि जो कोरोना काल रहा है हमारा, कोरोना काल उस समय उस वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि एनएसवाई आपने सुना है, जब नेता थे, जो पुराने पूर्व मंत्री थे, उस टाइम ऐसा लगता था कि भी एनएसवाई के अलावा कोई संगठन है ही नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दूसरे संगठन का, मैंने आप खुद नहीं लेना चाहता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि अब वही संगठन है, एनएसवाई तो कहीं टिक नहीं पा रही है। सर बात ऐसी है ना कि जब जब किसी ने स्टैंड लेने की कोशिश की है, आप देखिए, मैं अभी राजनीति में नहीं आना चाहता था, पर मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप देखिए कि लगातार 14 साल से हमारे जो विधानसभा क्षेत्र चंबा है, वहां की 52 पंचायतें हैं, वहां पे बीजेपी का विधायक रहा है, सरकार कोई भी हो, ठीक है। उस वजह से हमें काफी क्या पता, वो भी एक मेन मुद्दा रहा हो कि उन्होंने उठने न दिया हो, या कोई काम करने वाला हो, उसके परिवार को जो सरकारी नौकरी करना हो, उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया हो, या कुछ भी हो सकता है वैसा। आपको ये लग रहा है कि बीजेपी का दबाव है इसलिए एनिवर्सरी? ऐसा नहीं है, हो सकता है पर हुआ नहीं है। आज भी वैसा ही है, सरकार वैसी है, मैं चला हूं, मेरे साथ मेरी टीम चली है, और हमने ये सोचा है कि बतौर हम ये संगठन को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाएंगे जो आज से कुछ साल पहले ये था। बीच में क्या हुआ, चल रहा था, बीच में ऐसा नहीं है कि खत्म था। हमारे कुछ एक साथी हैं जिन्होंने बरकरार रखा था इस चीज को, और आने वाले टाइम में मैं भी यही चाहूंगा कि मैं इसे और आगे और आगे और आगे लेकर जाऊं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से धरने प्रदर्शन, जैसे आप तो नाम लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए? नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी मुद्दों पर बात करती है, ठीक है, फिर एसएफआई वो भी मुद्दों पर बात करती है, लेकिन आपको कोई मुद्दा ही नहीं दिखता। हद है जी। सुनिए मेरी बात, अब मुद्दों की बात आती है ना, अगर ऐसा होता ना कि उनके मुद्दों में कहीं कोई जान होती या कुछ भी है, ये तो मेरा मानना है कि मैं मुद्दों में जान नहीं होती, जान फराने बते मुद्दों पर बात करने ठीक है, हिम्मत की बात की आपने, हमने हर जगह हिम्मत दिखाई है। आफ्टर आप देखिए, जब से मैंने यहाँ कॉलेज कैंपस संभाला है, मैं कम से कम हर एक मैंने भी यही किया। मैं विधायक के पास हमने ज्ञापन पत्र दिए, कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास ज्ञापन पत्र दिए, राज्यपाल को ज्ञापन पत्र दिए, मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन पत्र दिए। हमने हर जगह ये एक्टिव किया है, और ये आप बतौर देख सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया मेरा अकाउंट है, वहां पर हर जगह हमने ये किया, हम हर जगह एक्टिव रहे। पर मुकेश जी, ऐसा लग रहा है कि आप एनएसवाई की तारीफ नहीं, खुद की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपने किया, एनएसवाई तो है नहीं, फिर मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ, ये मैं हर जगह आज से पहले भी बोलता हूँ, मैं कभी आगे नहीं आता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास मेरी टीम नहीं है, मेरे पास मेरा टीम वर्क नहीं है, जब तक ये बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, टीम है कहाँ वैसे? बात ऐसी है, अगर टीम की बात आती है तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे आपको अपनी जो टीम है मेरी, जो मतलब 200-250 के करीब जनसंख्या आज की डेट में मेरे पास हो गई है। पर दिक्कत क्या है, एग्जाम चले हैं, सुबह 9 से 12 आज एग्जाम था, 2 से 5 आपका एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम है अभी चला हुआ। तो कारण ये रहा है कि मैं बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहता हूं, अभी भी नहीं, अगर 1 महीने और आगे तक अगर एग्जाम ये चले हैं, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी होती है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ एक्टिविटी के चक्कर में उन बच्चों का भविष्य खराब हो। आपने 200-250 की टीम इकट्ठी करी है, पहले हजारों में टीम हुआ करती थी एनएसवाई की, आप ये सुनते थे? ये शुरुआत है ना सर, मैंने कहा ये शुरुआत है, ये शुरुआत की है मैंने, हमने ये जो मेरी टीम है, ये शुरुआत की है मेरी टीम ने। और आने वाले टाइम में वो दौर नहीं जहां आप कह रहे हैं 1000, मैं मानता हूं वो हमारे सीनियर्स है, उनसे मैं गाइडलाइन ली है हमने, उनसे हम पूछते हैं आज की डेट में कुछ भी है, और उनके कर्म बोलते हैं कि उनके ही कदमों पर चलकर हम आगे, जहां आप हजारों की बात कर रहे हैं वहां हम लाखों खड़े कर देंगे। पर चंबा कॉलेज में एनएसवाई है कहाँ? क्या बात करते हैं आप ये पूछिए कि चंबा कॉलेज में मुझे ऐसा लगता है, कैसी नहीं, मुझे लगता है कि हर जगह बैनर दिखता है, कोई एसएफआई का बैनर दिख रहा है, कोई एपी का बैनर दिखता है, एनएसवाई का मुझे लगता है कि देखो, आप जिस स्टाफ में बैठे हैं, हम नीचे जब आ रहे तो ऊपर लगा था बैनर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और मैंने एसएफआई का भी हमने कहीं ना कहीं देखा, और एनएसवाई का कहाँ है एनएसवाई? शो ऑफ करने से, अगर शो ऑफ करने से संगठन चलते ना सर,
तो आज ये बहुत आगे पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है शो जो ऑफ दिखता नहीं जो दिखता है वो बिकता है। नहीं। मानते ये हम मानते हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या फायदा बात करनी है आपने हिमाचल उसके भारत की, कि हम बात को ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, बात करनी है अपने हिमाचल प्रदेश की, और आपके चंबा की कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो ऐसे संगठनों का फायदा भी क्या है? आप सोचिए। आप ठीक है फायदे की बात कर रहे हैं, तो एनएसयूआई का भी फायदा क्या है बताइए ना। फायदा हमारा कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, मैं ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हूं। मैं हमने गरीबी भी देखी है, हमने हालात बहुत वैसे ऐसे बुरे हालात देखे हैं, पर हमने एक चीज बहुत मतलब डीपली से नोटिस की है कि हर एक कुछ में देखिए, मैं अब अगर बात आगे बढ़ी है तो देखिए आप एसएफआई की बात करता हूं मैं। एसएफआई हमेशा एसएफआई का कलर है रेड, मानते हैं ना? क्या रेड कलर का सूच्य क्या है? रेड कलर आफ्टर ये है कि हर जगह छीन के, मार के, घसीट के किसी चीज को प्राप्त करना। ये देखो आपका वक्तव्य हो सकता है कि जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये कुछ अलग है। अगर जैसा कि आप देख लीजिए दूसरे हैं वो एक ही, पर एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है ना, दूसरा एक जो संगठन है वो आपको देखिए हिंदुत्व को ज्यादा महत्व देता है। जान में भी प्राण होते हैं सर, है? अगर आप एक सिर्फ हिंदू को और एक साथ दूसरे अन्य जाओ उसको रख रहे हो तो ये गलत बात नहीं है। आप मैं इस विचारधारा से विचारधारा आपकी क्या है? हमारी विचारधारा है, आप कभी हमारा फ्लैग देखना सर, हमारा एनएसयूआई का जो फ्लैग है उसमें आपको हर कलर मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई है हमारे, चाहे वो रेड है चाहे वो जितने भी है, हमें मिक्स हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। यहाँ तक कि जब भी मैं कॉलेज कैंपस में आया हूँ, मैंने ये दो संगठन उनको भी लेवल इक्वल और लेवल पे लेकर कि एक संगठन का आप जिक्र कर रहे हैं एसएफआई का, लेकिन दूसरे संगठन का नाम नहीं ले रहे हैं। दिक्कत की कोई बात नहीं है। दिक्कत वाली क्या बात है? जब शो ऑफ है, मैं कह तो रहा हूँ शो ऑफ है, सभी सारा शो ऑफ है। ये कौन सा नाम लीजिए ना, कौन शो ऑफ कर रहा है? जितने भी हैं ये मैं चंबा की बात करता हूँ, सिंपल सी बात है, बात सुनिए ठीक है? हाँ होगी जी। क्या करते हैं वो जी भाई? ऐसा करते हैं कि लड़ाई मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, बच्चों को पहुंचा देते हैं ठाणा में, और ठीक है लड़ाई होगी तो एक दूसरे को। आपने ये देखा होगा कुछ टाइम पहले जो यह वीडियोस वायरल हुई थी, इसमें एक वीडियो इस बार अब बात आई कि ये तो अब बोलना तो जरूरी बनता ही है जब डिबेट चली है। तो सुनिए मेरी बात, एक लड़का था, उसके इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल होगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वो लड़का था। उनको बोलता क्या कि भाई जो लड़कियों के रेप हो रहे हैं, ये रेप हो रहे हैं आफ्टर इंस्टाग्राम पे नंगा जो मुजरा चलता है, वो जो मुजरा करती है। अब ये कौन सी बात होगी बताइए आप मुझे। आपने फिर दूसरी बात इस मुद्दे पर, ठीक है, इस मुद्दे फिर दूसरी बात, इस मुद्दे पर आपने धरना किया, आंदोलन किया, आवाज बुलंद की। आवाज बुलंद करने की बात है, मेरा मकसद ये नहीं, हर एक की विचारधारा अपने हिसाब से, अगर मैं चाहूँ तो ठीक है, हमें नहीं पता, पर देखो आपके साथ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन जो वो कही थी बात इंस्टाग्राम में, अगर उस बंदे ने जिक्र किया था, आपको नहीं लगता था बीइंग जो एनएसयूआई संगठन के पदाधिकारी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी आपको? अगर हम वैसा करते, अगर हम उनके जैसा फिर उग्र वो आंदोलन या कुछ इस टाइप का प्रकट करते, तो हमें पता हमारी सोच क्या है। सोच क्या है? दल का विरोध नहीं करेंगे, दल का विरोध करेंगे। हमने किया था विरोध, हमने किया था, हमने पूछा ऐसा कहाँ किया था, मुझे कहाँ किया था? हमारी एक मेंटालिटी और है सर, पता क्या है? जब बच्चे घर से आता है ना, जब एक ग्रामीण जो बच्चे जितने भी आप देखने जो भी संगठन में होंगे ना, आपको मैक्सिमम ग्रामीण बच्चे और कुछ एक शहर के बच्चे मिलेंगे। तो जब बच्चा घर से आता है ना, हम भी आते हैं, तो पता हमारी माँ हमसे क्या कहती है कि जाओ मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा मत करना। और यही सोच मैं भी लेकर चला हूँ सर। अगर हम किसी को मारते हैं, मान के चलो मेरी झड़प हो गई किसी के साथ, मैंने किसी को मार दिया, ठीक है, खून ना निकला कुछ, ओ तो ठीक है, वो तो उसकी विचार, हाँ भाई हम वैसा वैसा छाती छोड़ के, मतलब घर में क्या विचारधारा ऐसी है कि जो एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं आप, मुकेश शर्मा, ठीक है, चंबा के अध्यक्ष हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बोलने का मतलब ये है कि एसएफआई और एपी झगड़ालू संगठन है। ये तो सामने की बात है, ये तो मैं तो इसका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। ये तो सर यहाँ में देखिए, आप कुछ एक टाइम पहले देखिए, पूरे चंबा की कॉलेज में नैक की टीम आने वाली थी, वहां तक खतरा हो गया था कि कहीं इनके जो लड़कियां बिल्कुल गाड़ियों में नाचती जा रही है, डांग मार रही है एक दूसरे को, एक लड़की बेहोश पड़ी है नीचे, उसको भी ठुड्डे मारी जा रही, लाते मारे जा रही है, पुराना वैसा वैसा चल रहा है। ये तो सारा सर गलत नहीं है आपकी, आप बोलिए। चलिए देखिए, आप संगठन के आदमी हैं एनएसयूआई के, ठीक है, पर आपको लगता है कि कैंपस में इस तरह का हुआ है, माहौल खराब हो रहा था, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में आवाज बुलंद करनी चाहिए थी? ऐसा नहीं है, हमने आवाज 2 बार बुलंद की। हमने एसएमसी की मीटिंगें बुलाई कॉलेज में। सबसे पहले तो हमने एक चीज का और ध्यान रखा है सर, आप कह रहे हैं कि आंदोलन करना चाहिए था, ज्ञापन देने चाहिए थे जगह जगह। अरे आंदोलन का मतलब था कि जरूरी थोड़ी कि शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल सुनिए मेरी बात, हाँ वो बात अलग है आपकी, पर सुनिए मेरी बात। अब हम इसी चंबा के रहने वाले हैं, हमें ये पीजी कॉलेज जो हमें ये मिला है, एक हिसाब से हम सोचे कि हमारे लिए गॉड गिफ्टेड एक कॉलेज है हमारा। कौन चाहेगा सर कि उसके घर में ही रहकर उसके घर की इज्जत नीलाम हो?
आप सोच सकते हैं अगर हम कॉलेज की बात को लेकर अगर डीसीएस डीडीएसडीएम राज्यपाल का जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे कॉलेज कुछ एक शरारती तत्वों के कारण। मुझे लगता है कि जब सोशल मीडिया पे मामला चलाया गया है, हाँ, सब देख रहे थे, अब आपको भी देखते हैं कि एनएसयूआई ने फेवर की है पीजी कॉलेज की भी, ये जो चीजें हैं दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आवाज बुलंद करनी चाहिए? आवाज बुलंद की थी, हम प्रिंसिपल सर के पास गए थे, हमसे एसएमसी की बैठक बुलाई गई थी, वहां पे वार्तालाप की गई थी, वहां सिग्नेचर वगैरह करके, पर मैंने यही कहा ना कि हमारे गुरुजन जो है उनकी इज्जत जानी थी कि कैसे गुरुजन है, कैसे शिक्षा दे रहे हैं। जो मतलब 4600 का हमारे कॉलेज में स्ट्रेंथ है, 4600 में आप कुछ 5-6 की वजह से अगर कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है, कॉलेज के बच्चे इतना खराब, तो ये तो गलत आपके बोलने का मतलब है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी माहौल खराब कर रही है और ऐसा फायदा माहौल खराब किया है इन लोगों ने, ये नॉर्मल सी बात है, किया है। आप देखिए, चलो स्वाभाविक सी बात देखो, है। उम्मीद तो यही है, मैं तो यही चाहूंगा, सुनिए मेरी बात, मैं तो यही चाहूंगा कि अगर जो ये लाइव देखेंगे, ये जो वीडियो देखेंगे, मैं चाहूंगा कि अगर डिबेट में आना चाहते हैं मेरे साथ, मैं दोनों संगठनों से आग्रह करूंगा कि अगर वार्तालाप करनी ही है तो आप हमसे बैठिए, रूबरू कीजिए। अब मुझे पता है क्या क्या एक ही काम चलता है कि हाँ भाई सोशल मीडिया में कोई चीज डल गई, अब देखना ये मैंने एक बिल्कुल कड़ा व्यंग्य किया है और ये बिल्कुल सही है, ये हमारा पूरा कॉलेज मानता है कि कुछ एक समय पहले ऐसा था कि हमारे कॉलेज के अगर ऐसे ही हालात बने रहते तो नैक की टीम यहाँ आई थी, अगर वैसे होते तो हमारा कॉलेज का ग्रेड गिर सकता था। उस वजह से हम चुप रहे क्योंकि हमें अपने गुरुजनों की इज्जत भी प्यारी है। हम हमेशा ऐसा हमें मानना है कि अगर जो लड़ झगड़ के अगर हमें मिल रहा है, अगर वही हमें शांतिपूर्वक मिल जाता है तो हमने लड़ना, हमें झगड़ना क्यों है? क्योंकि हम गांधीवादी हैं और गांधीवादी विचारधारा पे चलते हैं। ऐसी बात आपकी बोलने का मतलब अगर ग्रेडिंग का स्तर गिरता तो इसके लिए जिम्मेदार दो संगठन होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर 4600 की हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ है, अगर उसमें 10-12 के बच्चों के लगातार ये हरकतें करने के बावजूद अगर कॉलेज का ग्रेड गिर रहा है, हिंदुत्व की बात करता है, ठीक जी। और जो दूसरे संगठन के जैसे एसएफआई है वो अपने हिसाब से बात करते हैं कि हम जनहित की बात करते हैं जी। तो आप भी कहते हैं कि हम भी जनहित और स्टूडेंट हित हम की बात सभी को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा है, आप मान के चलिए, मैं ये कभी नहीं देखता हूं कि बच्चे ने कौन सा बैच डाला है, विचारधारा क्या है उसकी। हाँ, हम ये एनएसयूआई एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की, मैं मानता हूँ कुछ एक कांग्रेस विचारधारा के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, तो कुछ अलग मोटिव के हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता इस चीज से। हम जब भी बच्चे ने ये बात की है, बाहर से मेरे पास कॉल आई है, कुछ भी है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, हमने एक मुहिम शुरू की है यहाँ कॉलेज कैंपस के थ्रू, जो हमारी सरकार नहीं कर पाई, वो हम सोच रहे हैं कि कुछ एक अगर हमसे मदद हो पाती है तो हम वो करेंगे, और ये मुहिम हम पूरे चंबा में चलाने वाले हैं। ये है जो ग्रामीण इलाकों में बच्चे हैं, हम ये कहाँ देख रहे हैं सर, आप देखिए जब हम ये मुहिम चला रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं। मुहिम का नाम बताइए पहले। मुहिम का नाम हमारी शिक्षा अभियान 2022, और हमारा एक ही नारा है कि एनएसयूआई का है एक नारा, चंबा के हर घर, हर गांव, हर कस्बे में कोई भी अनपढ़ ना रहे बच्चा हमारा। ये मुहिम चलिए बधाई बहुत बहुत जो आप मुहिम चला रहे हैं, और उम्मीद है इस मुहिम पर आप अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन ये भी उम्मीद रखूंगा कि जो एनएसयूआई पहले स्वरूप की थी वो भी आप उस स्वरूप को दिखाएंगे, बहुत क्लिक कराएंगे सर। और ये मेरा वादा है कि आने वाले टाइम में जो हमें ये कहते हैं कि चुनावी नहीं मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ रहा ना चंबा में, अगर मेरे अंतर्गत और मेरी टीम यहाँ चंबा में नहीं रही ना, तो सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की होगी चाहे कोई और, अगर कांग्रेस तो वो तो हम उनके एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, तब तो बात ही नहीं जाएगी आंदोलन तक। हम कह देंगे कि सर ये हमारी कमियां हैं, हमें ये पूरी चाहिए क्योंकि हमारी अपनी सरकार है। अगर कोई और भी होती है तो लड़कर भी हम बोलेंगे। ये मुहिम एक छोटी सी हमारा प्रयास है कि हम उन बच्चों को शिक्षा दे सके, शिक्षा के वो साधन प्रोवाइड करवा सकें जो हम करवाना चाहते हैं। इसके प्रति आपको ये लग गया होगा सर पता कि हम ना हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, ना हम हिंदुत्व को महत्व देते हैं, ना हम सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं और हमने चलना है। और आने वाले टाइम में मैंने वही एनएसयूआई बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ा संगठन है ये। अब ये है, लेकिन मुझे लगता है आप कह रहे हैं बहुत बड़ा है, लेकिन चंबा में दिख नहीं रहा है। उम्मीद है जिस तरह की आपके विचार बहुत जल्द वो बड़ा संगठन हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये एक छोटे से घर, जब घर बनता है ना सर, एक नींव नहीं रखी जाती, ये वो नींव रखी जा रही है। अभी तो पहली मंजिल तैयार होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता नहीं एक ऐसा घर तैयार होगा जहाँ पे पूरा ही पूरा परिवार आ जाएगा, जो हमारा परिवार। चलिए उम्मीद है जैसा आप कह रहे हैं वैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।